हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A2 लर्निंग एकेडमी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स क्लास 9th मैथ्स। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या, और उस पर बहुत सारा एग्जाम्पल देखे थे कि एग्जाम्पल के हेल्प से देखे थे कि कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकता है। ठीक, उसी को 2 मिनट रिविज़न करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं इसी में एक टॉपिक। ठीक है ना, तो चलिए देखिए। पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद कुछ समझता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। और भी एग्जांपल है। 6/√x प्लस x का पावर 3/2 अपॉन में √x। पहला एग्जांपल क्या, ये बताइए पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। और एक x² प्लस 1/x²। थर्ड क्वेश्चन है 6x प्लस 3 के पावर 4/3x² प्लस 6। क्या बताइए। चलिए, ये पॉलिनोमियल्स कौन कौन सी इसमें पॉलिनोमियल्स है, पिछले क्लास को 1-2 मिनट रिवाइज करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैंने क्या बताया था पॉलिनोमियल्स। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा क्लास फर्स्ट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन में लिंक होगा, सो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, पॉलिनोमियल्स मैंने ये बताया था, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर, किसमें, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। क्या, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। चलिए, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अगर आप लोग वो पहला वीडियो देखते हैं, आपको अच्छे से एक भी डाउट नहीं होने वाला। देखिए, पहला क्वेश्चन है 6√x प्लस x का पावर 3/2 √x। देखिए, ये पॉलिनोमियल्स क्या है, पहले देखते हैं इसमें वेरिएबल क्या है, x। क्या इसका वेरिएबल 3/2 है। 3/x का पावर क्या है, 3/2। यानी कहने मतलब वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यानी 0, 1, 2, 3 इस समय से वेरिएबल का पावर होना चाहिए। तो क्या यहाँ वेरिएबल का पावर नहीं है ना, इसका मतलब कोई देखेगा तो कहेगा नहीं, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। लेकिन मैं आप एक बात नोट कर लीजिएगा आप लोग कि पॉलिनोमियल्स हो या आगे भी और भी जो भी टॉपिक पढ़े, पहले देखा जाता है कि कोई क्या ये सॉल्व हो सकता है। और क्या, अगर पहले सॉल्व होगा, क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है कि पहले हम लोग उसको सॉल्व करके देखेंगे, क्या ये और सॉल्व हो सकता है। यस, आंसर आता है यस, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि कोई नंबर, 2 नंबर ऐसा है, अगर उसको कोई नंबर से डिवाइड करते हैं 1/, में तो हम लोग इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, इस नंबर को इससे भी डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए इधर देखिए, क्या 6/√x को √x लिख ले, बीच में प्लस है, यहाँ से x के पावर 3/2 है और यहाँ √x है। चलिए, इसको भाग देंगे तो ये से ये √x से √x कट जाएगा, कितना बचेगा 6 प्लस, चलिए x के पावर 3/2, यहाँ x के, यहाँ आप सभी को पता ही होगा x का पावर x यहाँ ऐसे होता है और रूट हटता है तो इधर से चल जाता है कितना 1/2, तो इसको लिखते हैं x के पावर 1/2। अब 6, ये भी पता होगा आप सभी को, सर्च पावर एंड एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर बेस इक्वल है, क्या m है n है, तो यहाँ से a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं। यहाँ दोनों का बेस इक्वल है तो हम लोग दोनों में माइनस कर देंगे। x के पावर 3/2 में से 1/2 माइनस करते हैं, तो 6 प्लस इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना 1, x के पावर 1। आप बताइए ये पॉलिनोमियल्स हुआ कि नहीं। यस, x का पावर क्या है, होल नंबर, क्या है, होल नंबर। होल नंबर है तो ये बोल देंगे ये पॉलिनोमियल्स है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल्स है, इसका सॉल्यूशन है ना, हो गया। चलिए ठीक, इसको देखते हैं, क्या ये लिखा हुआ सही है, नहीं, x² प्लस x के पावर 2 लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ तक तो वेरिएबल के पावर होल नंबर सही है, लेकिन यहाँ पे आए तो बात हो गई गलत, क्योंकि -2 होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर होता क्या है, 1, 2, 3, 4, उसमें 0 इंक्लूड कर लीजिए। ठीक, तो ये मेरा पॉलिनोमियल्स नहीं है। चलिए, ये देखिए यहाँ वेरिएबल x का पावर, देखिए इसमें कांस्टेंट के पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, कांस्टेंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता।
मेरा होना चाहिए, कंडीशन इज डैट की क्या वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो वेरिएबल x है, x का पावर होल नंबर है, यहाँ भी कुछ पावर नहीं होता है तो 1 होता है, यानी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग बोल देंगे ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये थी पिछले क्लास की बात। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। इससे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी सारा सपोर्ट भी मिलता है, तो हम लोग कुछ आगे करेंगे। चलिए आज का टॉपिक है, लिखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। क्या है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स लिखिए। डिग्री ऑफ ए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। क्या है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, डिग्री होता क्या है, पहले इसका डिफिनेशन लीजिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर दिखने लगेगा। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल involved in a polynomials is called its degree। देखिए क्या कहने का मतलब हुआ, यहाँ से कंक्लूजन निकलता है क्या कि जो पॉलिनोमियल्स होगा उसी में हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि इसका डिग्री क्या है। जो पॉलिनोमियल्स होगा ही नहीं तो हम लोग कैसे बता पाएंगे कि उसमें डिग्री कितना है कि नहीं। इसलिए यहाँ लिखा हुआ द हाईएस्ट पावर, किसका भाई, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इन ए पॉलिनोमियल्स। जो पॉलिनोमियल में जो मेरा वेरिएबल होगा, क्या होगा, जो पॉलिनोमियल में मेरा वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर। एग्जांपल से समझिए, आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि एग्जांपल ले 3x² + 2x + 6। ये पहली बात पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि वेरिएबल का पावर होल नंबर, कुछ नहीं पावर तो 1 होल नंबर है। तो क्या ये पॉलिनोमियल्स है, बिल्कुल पॉलिनोमियल्स है। अगर पॉलिनोमियल्स है तो इसमें डिग्री अवश्य होगा। क्या होगा, डिग्री होगा। अब डिग्री चेक करने के लिए क्या, हाईएस्ट पावर वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पावर 2 है और यहाँ वेरिएबल के पावर कुछ नहीं था तो 1। अब बताइए इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कितना आ जाएगा। अगर हम लोग d से डिनोट करें तो डिग्री कितना आ जाएगा, हाईएस्ट। 2 बड़ा है, हाईएस्ट ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है, बताइए तो। 2 ज़्यादा है कि 1 ज़्यादा है, तो इसका डिग्री 2 है, क्योंकि 2 हाईएस्ट पावर है तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2। अच्छा, 6 √6x² + 3x⁴ + 6। चलिए इसमें बताइए तो ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। यस है। क्या है, पॉलिनोमियल्स है। कैसे, क्योंकि कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो नहीं देखेंगे, वेरिएबल पे अपना काम बनता है। तो वेरिएबल यहाँ है x। अब वेरिएबल का पावर होल नंबर, तो ये पहली बात तो पॉलिनोमियल्स है। अगर पहली बात की पॉलिनोमियल्स है तभी हम लोग डिफाइन करेंगे उसमें डिग्री क्या है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स है तभी हम लोग डिफाइन करेंगे इसका डिग्री क्या है। चलिए तो यहाँ हो गया, तो बताइए कि इसका डिग्री क्या है। ये यहाँ 2 मैक्सिमम है कि 4 है कि 6 है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है क्या, जो हाईएस्ट पावर किसका, वेरिएबल का कितना है, 4, तो इसका डिग्री भी उतना जाएगा 4। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि √x + x² + 6। चलिए ये पॉलिनोमियल्स, इसमें डिग्री बताइए, डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा। तो आप लोग इसमें डिग्री नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो यहाँ लिखा क्या है, इन्वॉल्व इन ए पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होगा
उसी में हम लोग वेरिएबल का पावर चेक करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगा वही मेरा डिग्री कहलाता है। तो पहली बात ये पॉलिनोमियल्स है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यहाँ मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ वेरिएबल है, इसका पावर 2 होल नंबर बिल्कुल सही है, लेकिन इस रूट एक्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, सेम टू लिख ले। तो क्या यहाँ तक तो बात सही है यहाँ, लेकिन गड़बड़ कौन कर दिया? 1/2 ने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है क्या है इसका, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, तो हम लोग डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, डिग्री इसका नहीं पता। ठीक, जो पॉलिनोमियल्स होगा ये डायरेक्ट क्या बताइए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। चलिए आप लोग नोट करिए इसको। चलिए एग्जाम्पल देखिए, 2y, इसका डिग्री कितना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल। ये वेरिएबल का पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1 होता है। 1 तो ये पॉलिनोमियल्स है, यस पॉलिनोमियल्स है, तो ये पॉलिनोमियल्स है, तो इसमें डिग्री कितना है? 1 है, सिंपल। और एग्जाम्पल ले, चलिए क्या ये बताइए, क्या 7 एक पॉलिनोमियल्स है? हम लोग इस टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी समझिए फिलहाल कि डिग्री कैसे निकालते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल्स है? पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? उसके साथ में कम से कम वेरिएबल चाहिए। तो क्या इसमें वेरिएबल नहीं है? आप सभी को ये चीज़ पता होगा, एक्स के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। एक्स का पावर 0 = 1 होता है। तो क्या 7 को 7 × 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और 1 को क्या लिख सकते हैं? एक्स के पावर 0, यानी 7 एक्स के पावर 0। तो यहाँ वेरिएबल क्या आ गया? एक्स, और एक्स का पावर 0 यानी एक्स, यानी वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर। तो क्या वेरिएबल ये है, इसका पावर होल नंबर। नंबर पे इफेक्ट अभी भी नहीं पड़ा, क्योंकि एक्स का पावर क्या होता है? 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अभी भी 7 है, लेकिन अपना काम तो बन गया। क्या हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं? क्या हम उसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं कोई भी नंबर को पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए? तो हम लोग सही हो जाएंगे, अगर नहीं कर पाए तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। और जब पॉलिनोमियल्स हो ही गया तो इसका डिग्री कितना है? डिग्री है 0। यानी आप लोग नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद। जैसे √3 एक कांस्टेंट नंबर है, बिल्कुल है, √3 कांस्टेंट नंबर है। अगर √3 को हम लोग इस तरीके से लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या 1 को क्या लिख सकता? 1 को क्या लिखा जा सकता है? x के पावर 0। इसको मल्टीप्लाई कर ले, √3 x के पावर 0। देखिए अपना काम तो बन गया ना, कि क्या हो गया? इसमें वेरिएबल हो गया। पहली बात, वेरिएबल हो गया तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। √3 7 को ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। हम लोग आगे देख लेंगे क्लासिफिकेशन इस टॉपिक के बाद। तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। जब पॉलिनोमियल्स हो गया तो इसमें वेरिएबल कितना है? वेरिएबल x है। x का पावर होल नंबर है, यस 0 एक होल नंबर है। अगर 0 होल नंबर है, तो इसका डिग्री कितना हो गया भाई? 0। देखिए यहाँ भी है, कोई भी आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी नंबर, दुनिया के कोई भी नंबर एक्सेप्ट 0। क्या? एक्सेप्ट 0। क्यों एक्सेप्ट 0? समझिए। तो वो सारे के सारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसका डिग्री कितना होता है? ऑलवेज 0 होता है। जैसे 0 को क्या हम 7 के साथ में मल्टीप्लाई कर ले? 0 के साथ में, सॉरी यहाँ एक सेकेंड, 0 को 7 नहीं, वहाँ 0 को हम लोग x के पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यस। तो हम लोग देखिए 0 को, लेकिन कोई नंबर पे इफेक्ट पड़ा, 0 हो गया। तो यहाँ से वेरिएबल कितना आ गया? x के पावर 4 हो गया। तो डिग्री यहाँ से कितना आ गया? 4। अच्छा, 0 को हम लोग x के पावर 10 पे कन्वर्ट कर ले, फिर भी 0 है अभी। तो यहाँ से वेरिएबल का पावर होल नंबर, यानी डिग्री कितना हो गया? 10। यहाँ 0 है, 0 को x के पावर 2 कर ले, तो यहाँ से वेरिएबल कितना, यानी डिग्री कितना हो गया? 2। एक जगह 4 आ रहा है, एक जगह 10 और एक जगह 2। नंबर तो वही है, नंबर 1 0 0 है, नंबर वही है। तो बताइए, तो नंबर वही है तो क्या डिग्री अलग अलग आ सकता है? नहीं। इसलिए एक्सेप्ट 0, जितना भी कांस्टेंट नंबर दुनिया में, जितना भी कांस्टेंट नंबर है उस सब का डिग्री क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है, एक्सेप्ट 0।
एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर दुनिया में जितना सारा नंबर है उस सब का डिग्री कितना होता है, जीरो। आई होप आप सभी को मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ। सो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, तो आप लोग नोट डाल के लिख सकते हैं नोट में यानी ऑल कांस्टेंट नंबर्स, यानी ऑल कांस्टेंट नंबर्स हैव 0 डिग्री। ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, यानी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो, दुनिया में जितना भी कांस्टेंट नंबर है एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर, एक्सेप्ट इसमें जीरो नहीं इंक्लूड है, एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर, तो वो सारे के सारे उस सब का पॉलिनोमियल्स का जो है ना कि डिग्री कितना होगा, हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। जैसे एक नंबर था, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, 1 इक्वल टू ये होता है, और मल्टीप्लाई करके जीरो आ गया। यहाँ से भी, लेकिन जीरो का साथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो जीरो आ गया। ये भी अपना कंडीशन फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ से तो आ गया डिग्री 4, यहाँ से जीरो में इसे मल्टीप्लाई कर ले तो कोई इफेक्ट नहीं आया, फिर भी अभी जीरो है, लेकिन यहाँ से आ गया 10। तो क्या एक नंबर का अलग अलग डिग्री हो सकता है क्या? नेवर, नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जितना सारा जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हम लोग जब क्लासिफिकेशन के बात करेंगे तो अच्छे से सीख लेंगे। तो आई होप आप सभी को डिग्री अच्छे से समझ में आ गया, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, तो ये आप लोगों को अच्छे से पहचानने आ गया। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो RS अग्रवाल का एक्सरसाइज पॉलिनोमियल्स का उठा के देखिएगा, या NCERT का आप लोग बना के देखिएगा, 100% गारंटी के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करते रहे और सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल। थैंक यू।